नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं और मैं हूं विशाल वैभव। युवा मुसहर भूइयां संघ जो है अपनी मांगों को लेकर, जो उनकी मांग है काफ़ी पुरानी मांग रही है 5 डिसमिल ज़मीन को लेकर। हालांकि मुख्यमंत्री रहते जीतन राम मांझी ने जो है एक बार इसकी घोषणा भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मांग अब तक अधर में लटका हुआ है, जिसको लेकर आज एक प्रदेश कार्यकारिणी की इनकी बैठक रखी गई थी और इस बैठक में जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और आपको बताते चले कि 28 दिसंबर को जो है इनकी एक बड़ी रैली का आयोजन होना है एसके मेमोरियल हॉल में। और मुसहर भूइयां एकता संघ के तमाम सदस्य जो है आज हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ जो है आज के इस बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। सारी बातों को भैया ने बता ही दिया है और हमारी तैयारी है गांव घर से और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज इस आंदोलन में शामिल हो, हमारे सारे मुद्दों को जाने, क्योंकि सभी जगह पर अगर नहीं जान पाएंगे तो हमारा आंदोलन फीका पड़ जाएगा। इसलिए हम लोग आज से ही गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर यहाँ पर पटना में आने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं खास से खास। और आप सबके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये सूचना देते हैं कि हम लोग को 28 दिसंबर के जो रैली होने वाला है उसमें आएँ और हमारी समाज की जो सारी समस्या है उस पर सुने, सरकार भी इससे अवगत हो, विपक्ष भी अवगत हो और हमारी समस्याओं पर हल करे। अभी जो मांग रखा गया है तो क्या इन सब मांगों के लिए आप लोग, सौरव हैं, जॉर्ज हैं, इन लोग के साथ आप लोग एकजुट हैं? सब कोई, हम लोग सभी युवा एकजुट हैं और खास करके आज हम लोग पटना जिला का ही कोर कमेटी का बैठक किए थे और पटना जिला के लगभग सारे पार्टियों में हर एक लोग जुड़े हुए हैं। पार्टी को नज़रअंदाज करते हुए हम लोग सभी एकजुट होकर आए हैं और समाज की जो समस्या है उसके लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और रही बात जो कार्य हम लोग के जो मांग है वो सब संवैधानिक रूप से संविधान विहीन है। जो भी सरकार जो कही थी 5 डिसमिल ज़मीन के लिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी, जो नीतीश कुमार फिर वो रोक दिए, तो आज वो दोनों साथ में हैं। हम चाहेंगे कि दोनों मिलकर फिर से वो पुनः 5 डिसमिल ज़मीन हम लोग को मिले और ये कागज़ पर सिर्फ न रहे, सभी जगह पर जाकर प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिलाधिकारी को वो सूचित करें कि सभी को ज़मीन दिया जाए और हम लोग को वास्तविक पर्चा देकर बसाया जाए और इंदिरा आवास दिया जाए। अपना पर्चा दीजिए। सदन मोहन मांझी, मसौड़ी। एक बार देखिए, युवा मुसहर भूइयां संघ है कि जो है आज प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक रखी गई थी, जिसको लेकर ये लोग 5 डिसमिल ज़मीन की जो इनकी मांग है उसको लेकर जो है आज ये अपनी आवाज़ को बुलंद किए हैं। और यहाँ मौजूद हमने कुछ लोगों से भी जो है बात किया है और ये आपको बताते चले कि 28 दिसंबर को एसके मेमोरियल हॉल में जो है ये एक बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और जो भी सरकार इनके समर्थन में उतरेगी उसका जो है ये लोग साथ देंगे। तो देखना है कि इनके समर्थन में कौन सी राजनीतिक दल जो है उतरती है और इनका साथ देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जो कि अभी देखिए सभी कोई अपनी एकजुटता यहाँ पे प्रदर्शित करते हुए। मुसहर भूइयां संघ रखा है कि आप जैसे देखेंगे कि जितने भी बिहार में गांव में बसने वाले मुसहर समुदाय हैं 80 से 90% भूमिहीन हैं, दूसरे खेतों में मजदूरी करते हैं। तो भाई ये बताइए कि हम लोग पैदा लिए हैं मजदूर, तो ये धरती किसी का कागज़ पे लिखने प्रॉपर्टी किसी का बाप का थोड़ी ना है, ये धरती सबके पेट पोषने के लिए है। तो हम लोग सरकार से कह रहे हैं कि जितने भी भूमिहीन परिवार है मुसहर भूइयां समुदाय का, सबको 1 एकड़ खेतिहर ज़मीन दे जो कृषि योग्य हो, ताकि वो अपना पेट पाल सके, अपना परिवार चला सके। क्योंकि हर इंसान को पेट की पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है और सरकार इसके बारे में सब कोई जमींदार बने जा रहा है, कोई भूमिहीन मजदूर बने जा रहा है। ये जो विषमता है इसको कम करने की हम लोग बात कर रहे हैं सरकार से। बोल रहे हैं कि हर मजदूर को कोई ऐसा परिवार हो जिसके पास भूमि लैस हो, उसको खेतिहर कम से कम 1 एकड़ ज़मीन तो दो ताकि अपना परिवार पाल सके। तो हमारा तीसरा मांग है। चौथा मांग हमने जो मांगा है कि आप जैसे देखेंगे शिक्षा दर देखेंगे तो मुसहर भूइयां समुदाय है शिक्षा दर में हाशिए पे है। खास करके उच्च शिक्षा में देखिएगा तो आज बिहार में आप टटोल लीजिए, एक भी आपको IAS नहीं मिलेंगे, एक भी आपको BPSC नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं। आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आपको इंजीनियर नहीं मिलेंगे। तो हम लोग जो बोल रहे हैं सरकार को कि हमारा जो चौथा मांग है कि जितने भी, चाहे वो निजी संस्थान हो, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो तकनीकी का संस्थान हो, चाहे तो वो किसी और तरह का स्किल का संस्थान हो, सभी संस्थानों ने मुसहर भूइयां समुदाय के लिए सीट को रिजर्व रखा जाए और निःशुल्क रखा जाए। उसको किसी भी प्रकार से एडमिशन के लिए ना कोई शुल्क देना पड़े
और ना उसको पढ़ने के लिए किसी तरह के कोई सुविधा से वंचित किया जाए। तो ये हमारी चौथी मांग है। पाँचवीं मांग हम लोग जो मांग रहे हैं कि आज देखा जाए तो दशरथ मांझी जो त्याग का प्रतीक हैं बिहार के संदर्भ में, बहुत बड़ा त्याग का प्रतीक हैं, जो 22 साल अपने पूरे जीवन को एक समाज को दे दिए ताकि उस पर लोगों की सुविधा मुहैया हो सके, दूरी या और समस्याओं का सामना ना करना पड़े, इसलिए उन्होंने पूरे रास्ता बनाया। तो इस बलिदान को देखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि नीतीश कुमार अपने तरफ से दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न के लिए नाम को आगे बढ़ाए। तो हम लोग ये चाहते हैं। और इसके बाद और कुछ मांगे हैं, जैसे कि आप देखेंगे उद्यमी योजना जो बना है, आज तक मुसहर समुदाय का आज तक नहीं मिला है, क्योंकि सरकार ऐसा कानून लगा देती है कि इसके तक योजना पहुंचता नहीं है। आज भी हम लोग रोजगार से विहीन हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोगों ने बोला है कि इस योजना ने 50% मुसहर समुदाय के लिए आरक्षित हो। फिर हम लोगों ने अगला मांग रखा है कि जब जीतन मांझी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बोला था कि ठेकेदारी में अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज तक अब बिहार में सर्वे करेंगे तो मुसहर समुदाय का बाई चांस है जो ठेकेदारी के क्षेत्र में है। तो हम लोग बोलते हैं कि इस समुदाय के लिए 10% ठेकेदारी में आरक्षण लागू हो। तो ये हमारे मोटी मांग है। इसी को लेकर हम लोग 28 तारीख को कृष्ण मेमोरियल हॉल में चढ़ेंगे, पूरे पटना को जाम करेंगे। 28 दिसंबर या 28 जनवरी? 28 दिसंबर की हमारी मांग है। अब पूरे हमारे समुदाय के लोग हम लोग चढ़ बढ़कर इसमें मांग लेंगे। और ये चुनावी साल है, अगर चुनावी साल में जो सरकार हमारी इन मांगों को मानेगी हम उनके पूरे समर्थन में रहेंगे। जो सरकार हमारे खिलाफ जाएगी उनको हम पूरे तरीके से विरोध करेंगे। तो ये हमारी। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सौरभ कुमार मांझी हुआ, युवा मुसहर संघ अध्यक्ष। जी, क्या कुछ आप लोग की समस्या है, क्या किन मांगों को लेकर आज आप लोग पूरे लोग सभी को इकट्ठा हुए हैं? देखिए, आज हम लोग मुसहर भूइयाँ एकता मंच के तहत हम लोग जितने समस्त मुसहर समाज के नवयुवक लोग हैं, इसमें 10 सूत्री मांग है मुसहर समाज को आगे बढ़ाने के लिए। उन मांगों को रखने के लिए और सरकार को एक बात बताने के लिए कि भाई हमारे मुसहर समाज को आप अधिकार, जो भी वंचित वर्ग हैं उनको मजबूती देने के लिए, उनको अधिकार देने के लिए वही 10 सूत्री मांगों पे हम लोग बैठक करके इन मांगों का फैसला कर रहे थे। कहाँ से आए हैं? ये पटना से ही हैं, रूपसपुर दानापुर से। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जो आप लोग की मांगे हैं, क्या लग रहा है सरकार आप लोग की मांग पर विचार? आज बहुत खुशी की बात है कि हमारे पटना जिला में अनेकों पार्टियां से हमारे सर्वदलीय साथ हमारे युवा साथी लोग बैठे हैं। 28 तारीख को हम लोग को एक जनधार विशाल एक रैली का आगाज़ किया गया है। जो हमारे रैली में अनेकों प्रकार का 10 प्रकार का मुद्दा है, जो हम लोगों ने बढ़ चढ़ के सरकार पे और तमाम हम लोग हावी होंगे। जो हमारे जो जिम्नी मुद्दा है जो हम लोग सरकार हम लोग को दे और हमारे समाज को विकास हो। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम भाई दीपक कुमार मांझी, जिला परिषद सदस्य फुलवारी श्री पटना। आज हम लोग मुसहर युवा संघ की एक बैठक रखे हैं और उनमें हमारे कार्यकर्ता लोग पटना जिला के ग्रामीण से करीब 15-20 व्यक्ति हम लोग एकत्रित हुए और सामाजिक मुद्दे, मुसहर समाज के जो भी सामाजिक ज्वलनशील मुद्दे हैं उस पर हम लोग विचार किए हैं। और हम लोग कोशिश किए हैं कि हम लोग माननीय जो मुसहर समुदाय के जो भी गणमान्य नेता हैं उन लोग को एक मंच पर लाएं और उनकी बातों को, मांग को बिहार सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखें। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोग चर्चा विशेष रूप से किए हैं। क्या प्रमुख मांगे? हमारे प्रमुख मांगे हैं कि 5 डेसिमल ज़मीन अभी जो है स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर मुसहरों को, झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, वो 5 डेसिमल ज़मीन सरकार हम लोग को उपलब्ध करवाएं और उनका इंदिरा आवास व्यवस्था करवाया जाए। और जो शराबबंदी है, शराबबंदी में जो मुसहर समाज के लोग 7 लाख से ज़्यादा हमारे समुदाय के लोग केसेस चल रहे हैं, तो उनको समीक्षा के लिए हम लोग फिर मांग किए हैं। और इन्हीं के चलते हम लोग फिर दशरथ मांझी के भारत रत्न की भी मांग कर रहे हैं कि हाँ सरकार इन सब बिंदुओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लेकर भारत रत्न की मांग उठ रही है। हम लोग फिर मांग कर रहे हैं, उनको तो ठीक है वो अभी वर्तमान में है, लेकिन पूर्व में जो हमारे दशरथ मांझी पहाड़ तोड़ के इतिहास रचे हैं भारत के लिए और बिहार के लिए, उनके लिए विशेष रूप से हम मांग कर रहे हैं। अभी आपने शराबबंदी को लेकर बात किया कि समीक्षा होनी चाहिए। हाँ। आपके नेता जीतन मांझी भी जो है हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं शराबबंदी को लेकर कि जो है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। नहीं, हम लोग जिस समुदाय से आते हैं वो हमारी संख्या जो है ना काफ़ी है, जेलों में है, उस पर केसेस चल रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि समीक्षा हो और हमारे समुदाय पर जो केसेस चल रहे हैं उसको रोका जाए। 5 डेसिमल ज़मीन की जो बातें आपकी मांग जो है
ये क्या कोई जगह भी रिक्वायरमेंट है कि हमको इस जगह पर चाहिए या पटना में नहीं, हम लोग को जगह रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग को यही है कि हमारे लोग जो सड़क किनारे रह रहे हैं अथी और नदी किनारे रह रहे हैं, रोड किनारे रह रहे हैं, तालाब किनारे रह रहे हैं, चिराड़ी पर रह रहे हैं, दोनों कहीं ना कहीं व्यवस्था किया जाए। हम लोग भी मानव है, हम लोग पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, हम लोग का अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है कि हम लोग कहीं आवास मिले। मतलब बिहार सरकार कहीं भी स्थापित कर दे? बिहार सरकार, केंद्र सरकार कहीं भी स्थापित कर सकते हैं हम लोग। मेरा नाम जॉर्ज मांझी है, पटना से। जी, क्या कुछ कहेंगे आज जो अपनी मांगों को लेकर आप इकट्ठा हुए हैं, क्या सरकार से क्या कुछ कहेंगे? मैं जैसे आज हम लोग जितना भी आप देख रहे हैं, युवा मुसहर भूइयाँ संघ के सभी हमारे सक्रिय जुझारू और संघर्षशील साथी हम लोग इकट्ठा हुए हैं, खासकर सब लोग अभी पटना ज़िला से ही हैं। इकट्ठा होने का आज सबसे बड़ा जो ज़रूरत पड़ गया है, तो जैसे कि हमारे पिछले कुछ साथी ने आपको बताया है कि जो स्मार्ट सिटी बन रहा है, तो स्मार्ट सिटी जब आप बना रहे हैं तो आपको सिटी में सिर्फ बिल्डिंगें ही विकास होता है कि इंसान का भी विकास होता है। तो संदर्भ में जब देखें कि स्मार्ट सिटी के नाम पे मानवता का शर्मसार कर रहे हैं। मानवता का शर्मसार ये हो रहा है कि जो भी नहर नाला नैल पे पैन पे जो बसा हुआ है, खास करके आप देखेंगे तो 70 से 80% मुसहर समुदाय है पटना में, और इनको सबको सरकार उखाड़ के फेंक रही है। हम कहते हैं कि आप विकास करिए, आपको गाड़ी चलाना है, आपको कार चलाना है, मारुति कार करना चलाइए, मना नहीं है, लेकिन आप इंसानियत को कुचल के क्यों गाड़ी चलाते हैं? क्यों चलाना चाहते हैं आप इंसानियत को कुचल के? आप सबसे पहले गाड़ी चलाना चलाइए, लेकिन आप पुनर्वास तो करिए। आप मेरा घर ठीक है, मैं महल में रहने वाले लोग नहीं हैं, झोपड़ी में हम लोग रहने वाले हैं, तो झोपड़ी भी हमारा उखाड़ रहे हैं, तो कहीं तो पुनर्वास दीजिएगा। तो उसी पुनर्वास को लेकर हम लोग सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं, ये आपने ही बोला है कि जिसके पास जो भूमिहीन परिवार है उनको घर उजाड़ने से पहले आपका कानून बोलता है कि पुनर्वास करेंगे भूमिहीनों को, तो हमें पुनर्वास करिए। आपका कानून बोलता है कि जो जहाँ पे बसा है उसको अनुसूचित जाति में खास करके उनको पर्चा देंगे। तो खास करके आजकल आज देखेंगे कि 70 से 80% ऐसे मुसहर भूइयाँ समुदाय हैं जिनके पास घर तो है सरकारी ज़मीनों पे, लेकिन उनके पास पर्चा नहीं है। तो हम लोगों ने दूसरा मांग रखा है कि आप जिस ज़मीन पे हम बसे हैं सरकारी ज़मीनों पे, उसका हमें पर्चा दे दीजिए। तीसरा जो हम लोगों ने मांग रखा है कि जो परिवार जो अभी तक पुनः स्थापित नहीं हो पाया है, आपका कानून ने आपने 3 डिसमिल की बात किया है, और मांझी साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने 5 डिसमिल की बात कही थी। तो हम बोले जो आपने बोला है, आपने जो कहा है, वो आपकी अपने बातों पे अमल करिए, ताकि हमारी जीवन हमारी परिवार बच सके। और हमारी परिवार ही नहीं बचेगा, जहाँ पे इंसान ही नहीं बचेगा, वो राज्य का कैसा परिभाषा होगा जहाँ इंसान ही नहीं होगा। तो पहला हम लोग मांग ये था। दूसरा जो हम लोग जो मांग करने वाले हैं इसमें कि आप शराबबंदी लाएँ, लेकिन ये आपने कभी समीक्षा किया क्या कि ये 12 लाख में से 7 लाख सिर्फ मुसहर समुदाय पे ही केस क्यों चल रहा है? तो आप पाइएगा कि ये समुदाय जो है रोजगार विहीन है, किसी भी तरह के इसके पास संसाधन नहीं है। तो संसाधन नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि हर हाथ को काम मिले। अगर हर हाथ का काम नहीं मिल रहा है तो आदमी अपने पेट पालने के कुछ भी कर रहा है। आप कानून लाए, लेकिन आपको कानून में कहीं भी जो समाज प्रभावित था उसके लिए व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग सरकार से बोलने रहे हैं कि आप शराबबंदी कानून लाइए, लेकिन जो परिवार प्रभावित है उसके लिए विशेष पैकेज तो लाइए। तो हम लोग दूसरा मांग ये रखें। तीसरा मांग हम लोग जो रखा है